This call is now being recorded. चलो बच्चा स्टार्ट करेंगे। तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जो कि कक्षा 9 का पहला अध्याय है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि मैसेज कैसे करना होता है। ये आपका 3 डॉट्स बनी होती हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दबाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। तो पहला आपका ऑप्शन आता है वो इन कॉल मैसेज का आता है, और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो एक्टिविटी के लिए आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे बच्चा तो यहाँ से आपको पोल दिखेगा। ठीक है, और यहाँ क्लिक करोगे बच्चा तो आप अपना आंसर ABCD जिसको भी आपको सही लगता है वहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ओके बच्चे, चलो लास्ट क्लास में हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? घटाना पढ़ रहे थे, या आप कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। अगर हम संक्रियाओं की बात करें बच्चे, तो संक्रियाएं 4 तरह से की जाती है किसी भी प्राकृतिक या फिर पूर्ण संख्या पर। कैसे? पहला आपका होता है जोड़ना। अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो पूर्ण या फिर प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? जोड़ निकाल सकते हैं उनका, जिसको हम योग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? दो संख्याओं को जोड़ के उनका योग निकाल सकते हैं। दूसरा हमने आपको क्या कहा था? दूसरा हमने आपको कहा था कि योग को हम कुल भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है, दूसरे बच्चे के पास 2 चॉकलेट है, फिर टोटल या फिर कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट हुई, तब भी आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरा हमने जो पढ़ा था बच्चा वो क्या था? घटाना था। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा संख्याएं हैं, तो हम उन पर कौन से संक्रिया कर सकते हैं? उन पर आपका घटाव की संक्रिया भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या करेंगे? एक संख्या में से दूसरी को घटा सकते हैं। अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अंतर है दो संख्याओं में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ। हाँ बच्चे, ठीक, आपकी अटेंडेंस हो जाती है बच्चे। ठीक, तो आप क्या हो सकता है कि पहला आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों संख्याओं में क्या अंतर है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक संख्या दूसरे से कितनी बड़ी है। ठीक, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी छोटी है। इन सब केसेस में, इन सारी चीजों में आपको क्या करना होता है? एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाना होता है। बच्चा आपको नाम नहीं लिखना है अपना, हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो इन सब में क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अभी हमारा जब घटाना हो जाएगा तो इसके बाद हम गुणा करेंगे, और इसके बाद हम आपको भाग सिखाएंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे हम। तो पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सॉरी, जो हमने पढ़ा था वो जोड़ पढ़ा था। अब जो जोड़ के बाद तो हम पिछली बार रिकॉल क्वेश्चन कर चुके थे इसका। ठीक है, और घटाना भी पढ़ चुके थे। बच्चे आपको नाम नहीं बताना है अपना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी पे बेस्ड ऑन होगा। तो आप मैसेज करना बंद करेंगे अभी, फिर हम आपका मैसेज बंद हो जाएगा बच्चा। जिसको भी पोल ना दिखे वो थोड़ा वेट करेगा, बाद में हम मैसेज ऑन करेंगे तो आप अपना आंसर कर सकते हो। चलो क्वेश्चन आप सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है। वह संख्या ज्ञात करिए जो 954 से 133 बड़ी है। ठीक है, तो हम ध्यान से करेंगे। पिछले चैप्टर में या कह लो पिछली क्लास में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था। हमने आपको समझाया भी था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो आप सोच समझ के इसका आंसर पोल में करेंगे। कोई जल्दी नहीं है बच्चा, अच्छे से आंसर निकाल लो फिर ही इसका आंसर करोगे आप। ओके बच्चे, एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया है, 2-3 बच्चों ने कर दिया है। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोच समझ के आंसर कर देंगे, कोई गलत नहीं करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही आंसर करो। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा।
बच्चे यहाँ पर आपका रिकॉल क्वेश्चन दिया गया है, किसको सॉल्व करेंगे और जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे। बच्चा जिन्होंने भी अभी आंसर नहीं करा है, 4 बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो आप जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलो मैं लास्ट 6 सेकेंड देती हूँ, आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर देंगे जिन्होंने भी नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, आप लोगों ने ज्यादातर सबने ही सही आंसर दिया है, पर हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं पूछूं कि 2 और 5 में कितने का अंतर, तो आप क्या कहोगे? 3 का। तो आप ऐसे भी कह सकते कि अगर हम 2 में 3 जोड़ते तो 5 आ जाता। ठीक, यही यही ये पूछ रहा है कि हम 954 में 133 को क्या कर दें, 133 जोड़ दें। अधिक का क्या मतलब होता है? आगे। तो अगर हम 954 में 133 जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने घटाना पढ़ लिया था, एक संख्या का भी पढ़ लिया था हमने। हमने एक से ज्यादा संख्याओं में भी पढ़ लिया था, जो कि पहला क्या था। बच्चा कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना है बच्चा? आप मैसेज कर सकते हो। ठीक, हमने फिर क्या पढ़ लिया था? दो संख्याओं वाला भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसमें दो चीजें देखी थी। एक के ऊपर वाली संख्या जो है वो आपका क्या है, वो छोटी है। मतलब जैसे ये वाला देख लिया था हमने कि इस तरह से घटा रहे। इसके बाद हमने क्या देख लिया था कि जो आपका क्या हासिल लेनी पड़ रही थी या पीछे से एक आपको लेना पड़ रहा था, वो भी हमने देख लिया था। मान लो हमें इससे 19 घटाना हो, ये दोनों ही तरीके के देख लिए थे। फिर हमने तीन संख्याओं वाला भी देख लिया था। तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कुछ आपकी, जैसे मैंने आपको क्या जोड़ में एक चीज बताई थी कि जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में या किसी पूर्ण संख्या में किसी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं, तो वो क्या आती है? वो एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही आती है। ठीक, ये आपको पता होगा, हमने आपको नोट में बताया था कि जब भी किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या को जोड़ो तो पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है, या कह सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम चाहे प्राकृतिक संख्या को जोड़े या फिर पूर्ण संख्या को जोड़े, तो वो क्या ही आएगी? प्राकृतिक संख्या ही आएगी। लेकिन बच्चा घटाने में ऐसा नहीं होता। मान लो हमने क्या घटाया, 8 में से 6 घटाया, तो आंसर क्या है? 2। 8 प्राकृतिक संख्या है, 6 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें रूल लग रहा है कि हम जब प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या को घटा रहे हैं तो आंसर आपका प्राकृतिक संख्या ही आ रही है। लेकिन मान लो हमें 4 में से 5 घटाना है। ठीक, तो 4 में से 5 घटाओगे तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। मान लो आपने किसी से 5 रुपए ले रखे हैं, 4 उसको वापस कर दिए, तब भी आपके पास 1 रुपए तो बचा ना उसका। तो वो जो उसका है पर आपके पास है, इसलिए उसने किस में लिखा है? ऋण में लिखा है। ये वाली बात समझ आ रही है बच्चे? ऋण में हमने क्यों लिखा है? आपने उससे 5 रुपए लिए थे, 4 उसने वापस कर दिए, आपके पास अभी भी 1 का ऋण बचा ना बच्चा। तो ये ऋण क्या दिखा रहा है कि आपके पास उसका 1 रुपए। तो इसका क्या मतलब हो गया बच्चा कि 4 में से जब हम 5 घटाएंगे, 4 धन का है, 4 आपके हैं, 5 उसके थे, तो दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है बच्चे, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम दो धनात्मक संख्याओं को या दो पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं, तो आपका आंसर पूर्णांक भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो आंसर भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही आए, वो पूर्णांक भी आ सकता है। इतनी बात समझ आई बच्चा? जल्दी से बताएंगे बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया आपको?
बच्चा ट्राई करेंगे कि टाइम से आप आओ। ओके ओके बच्चा, ओके ओके, मैं दोबारा बता देती हूँ। अभी हमने क्या बताया था कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो आपका क्या आता है, पूर्ण संख्या ही आता है। देखो यहाँ 5 भी पूर्ण है, 5 भी पूर्ण है, और यहाँ पर 10 भी पूर्ण है। लेकिन अगर हम क्या करें, 4 में से 5 घटा दो, ठीक, तो ये फिर बचा, म्यूट करो। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक पूर्ण संख्या में, 4 पूर्ण संख्या है ना बच्चा, या 5 क्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या अगर घटा रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो बच्चा घटाने में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या घट रही है तो आंसर पूर्ण संख्या ही आए, वो पूर्णांक भी आ सकता है। लेकिन जोड़ने में क्या था कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो वो पूर्ण संख्या ही आता था। सेम प्राकृतिक संख्याओं के साथ भी है, 5 आपका प्राकृतिक संख्या भी है, तो 5 जो कि एक प्राकृतिक संख्या है दूसरी प्राकृतिक संख्या में जुड़ रही है, तो उत्तर क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है, क्योंकि 10 आपकी प्राकृतिक संख्या थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हम बच्चा, तो एक प्राकृतिक संख्या में से दूसरी प्राकृतिक संख्या घट रही है, पर उत्तर किस में आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये आपका नियम नहीं लगता कि दो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो उत्तर भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही होता है, ऐसा नियम यहाँ पर नहीं लगता। समझ आ गया बच्चा, आप जिसने भी दोबारा पूछा था जल्दी से बता दोगे बच्चे। बच्चा आपको अपना माइक कैमरा ऑन नहीं करना है। ओके बच्चा, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, आप लोग थोड़ा सोच समझ के सही आंसर देंगे, जल्दी में गलत कोई नहीं करेगा बच्चा। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 9 से कितना छोटा है। आपको पता है 6 9 से छोटा होता है, पर आपको बताना है कि कितना छोटा है। अभी मैं पोल ऑन करूंगी, आप सबको आंसर देना है। आई नो आप लोगों को आता होगा, जल्दी जल्दी से सही आंसर कर देंगे। बच्चे आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा, अभी आपने ज्वाइन करा है, तो यहाँ पर आपका पोल में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, 6 9 से कितना छोटा होता है। बेटा 6 9 से पूछा है, आप गलत क्यों करा, आप उल्टा समझ रहे हो। ओके ओके ओके, वेरी गुड बच्चे, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आप कॉमा नहीं देख रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 9 से कितना छोटा है, आप आंसर उल्टा दे रहे हो। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। बच्चे अगर आपका पोल नहीं चल रहा है तो अभी मैं आपका मैसेज ऑन करूंगी, वहां पर आप अपना आंसर दे सकते हो। ओके मैम। चलो बच्चा, जिसका पोल चल रहा है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आंसर नहीं आए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हमारा नेट स्लो हो रखा है। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, अगर आपका पोल नहीं आ रहा, अगर आपकी क्लास भी नहीं चल रही हो बच्चे, तो आप रिकॉर्डिंग कर लेना, हम आपका क्लास में कल, मतलब आपका जो ग्रुप है ना उसमें कल रिकॉर्डिंग भेज देंगे। चलो बच्चा, हम 5 सेकंड और देते हैं, जिन्होंने आंसर नहीं करा वो जल्दी से आंसर कर लेंगे। 5 4 3 2। हेलो हाँ बच्चा। मैम, मेरा ये कॉल वाला चल नहीं रहा, क्लिक बच्चा नहीं हो रहा। हाँ हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो, नेट अगर कम आता है बच्चा तो वहां पर नहीं चलता, आप जाके चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो। जल्दी से ओके करेंगे, मैम। मैंने चैट मैम हमारा भी नहीं चल रहा। ओके मैम। ओके बच्चा, अगर नेट कम आता है ना बच्चा तो फिर वो पोल नहीं दिखता, या फिर अगर पोल दिखता भी है तो नहीं चलता। ओके बच्चे मैम आप, हमारा भी नहीं चल रहा। ओके बच्चे आप मैसेज में आंसर दे देंगे। ठीक, अगर आपके पास पोल नहीं आया बच्चा तो पोल बंद करके हम जब मैसेज ऑन करते हैं वहां पर आंसर देंगे। बच्चा दो आंसर कहां से होगा, देखो क्या पूछा गया था, 6 9 से कितना छोटा है, आपने कुछ बच्चों ने उल्टा समझ लिया। हमने पूछा था
आपका 6 9 से कितना छोटा है। तो अगर ऐसे भी देखे ना, 6 यहाँ है, 9 यहाँ है, ठीक, तो कितना छोटा है ये, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 4 आ रहा। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा, 3 का ना बच्चा, छोटा पूछा उसने, ठीक। अगर आपका आंसर होता है कि 9 और 6 में क्या अंतर है, या 6 में से 9 घटाओ, तब -3 आता। वो तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने छोटा पूछा है बच्चा। -3 नहीं हो, मतलब सी आंसर नहीं होगा। ध्यान से सुनो बच्चा, क्या आंसर है, 6 9 से कितना छोटा है। छोटे का मतलब ये है कि आपको बड़े में से छोटा वाला घटाना है, ठीक। ये वाली बात समझो बच्चा। बच्चा सी आंसर नहीं है, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक। अभी छोटा जब भी पूछता है बच्चा, छोटा कितना है, तो आपको क्या करना, अंतर कितना है, तो बड़े में से छोटा ही घटता है। अगर आपका इस तरह से नहीं लिखा है तो आप ऐसा उत्तर नहीं देंगे, ठीक। अगर आपसे छोटा पूछा जाए, आपसे दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए, तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा धन वाला ही उत्तर देना है। नेगेटिव वाला आप जब तक नहीं दोगे, जब तक इस तरह से आपका क्वेश्चन ना लिखा हो, ठीक है। समझ आया? तो आप लोगों को समझ आ गया ना आंसर 3 क्यों है। चलिए बच्चा आगे देखेंगे। ओके, अब मैं फिर से चैट सेक्शन ऑफ कर रही हूँ। आप लोग जिसके पास भी पोल ना खुले, आप थोड़ा वेट करेंगे फिर आंसर देंगे। यहाँ पर देखो, आपको बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 42 में से 27 घटाना है, तो जल्दी से घटा के आंसर पोल में देना है। बच्चा अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है, आप कर लो। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी किसी को भी नहीं दिख रहा। चलो, अब पोल मैंने ऑन कर दिया है। जिसके पास आया होगा वो यहाँ पर आंसर करेगा, जिसके पास नहीं आया होगा वो वेट करेगा और आंसर फिर जाके मैसेज में देगा। ओके बच्चे, जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। जी हमें नहीं मिला जी। बच्चा अगर आपको पोल नहीं आ रहा होगा तो उसके 2 रीजन होंगे। पुराने उसमें नहीं आता, जो आपका किसी किसी में पोल नहीं आता, कभी कभी नेटवर्क कम होने की वजह से भी नहीं आता। तो बच्चे आपको वेट करना है। मैम हमारा भी नहीं आ रहा। मैम जी मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, तुम अभी आया हो तो थोड़ा सा वेट करोगे। अगर आपका पोल नहीं खुल रहा है कोई बात नहीं है, हम आपको अभी मैसेज में ऑप्शन देंगे, तब आप आंसर दे सकते हो अपना। ओके, बहुत सारे ओके पोल जी। पर नहीं खुलता कभी कभी। ओके जी। चलो बच्चे, थोड़ा सा और टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से आप अपना आंसर दे देंगे। चलो मैं 5 सेकंड और देती हूँ। जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं करा है, जिसके पास पोल खुल रहा है, वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5 मैम 4। हमारे इनको मैसेज नहीं आ रहा जी। मैसेज अभी नहीं आएगा बच्चा, जब तक पोल ऑन होता है तब तक मैसेज का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो क्या थी मैं, तो मैम हम आंसर कैसे किएंगे? मैं खोलूंगी ना, अभी पोल बंद हो जाएगा फिर मैं ऑन करूंगी। ओके, ओके मैम। तो आप ये याद रख लो, जब तक पोल खुला है तब तक मैसेज का ऑप्शन नहीं आता, और अगर आपके पास पोल नहीं आता तो पोल ऑफ करने के बाद आपके पास मैसेज का ऑप्शन आएगा। चलो बच्चों, पोल मैं एंड कर रही हूँ। अब जिसके पास भी नहीं खुला था, जिसने आंसर नहीं दे पाया, वो जल्दी से मैसेज में आंसर दे देगा। अब आपके पास आ रहा होगा इन कॉल मैसेज का ऑप्शन, आप जल्दी से दे दोगे आंसर। बच्चे म्यूट कर लो, म्यूट ऑन नहीं करना आपको। ओके बच्चा, सबने आंसर दे दिया। मैं बता देती हूँ आपको। देखो, 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक इससे उधार ले लेते। तो ये 3 बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 12। 12 में से तो 7 चला जाएगा तो कितना आएगा, 15, मतलब 5। और ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर आपका क्या हो गया, डी आपका आंसर हो गया, जो कि 15 है। ओके बच्चे, चलो और क्वेश्चन करेंगे आगे पोल में ही। जिसके पास नहीं खुलता है बच्चा, वो वेट करेगा और मैसेज में और अपना आंसर देगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको 942 में से 635 को घटाना है। आप पहले कर लो फिर ही आंसर देना, जल्दी में गलत नहीं करेंगे।
ओके बच्चा, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। फिर आपने माइनस वाला आंसर किया है। अभी मैंने समझाया था कि जब बड़े में से छोटा घटता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। कोई बात नहीं, अगर गलती से हो गया होगा, बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे। थोड़ा सा और टाइम देंगे हम। जिसके पास पोल नहीं खुल रहा है बच्चा, कोई बात नहीं है, हम अभी मैसेज ऑन करेंगे, वहां पर आप आंसर दे सकते हो। बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना, किसी को कैमरा ऑन नहीं करना। बच्चे आपके आसपास कोई रहता हो जो क्लास ज्वाइन ना करता हो तो उसको बोलो कि क्लास ज्वाइन करा करे। ठीक है बच्चे? मैम मेरा पोल नहीं चल रहा। बच्चा अगर आपका पोल नहीं चल रहा है तो आपका फोन का दिक्कत होगा, मतलब किसी किसी फोन में नहीं चलता। ठीक है बच्चे? तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम मैसेज ऑन करेंगे, वहां पर आप आंसर दे सकते हो। बच्चे आपका भी नहीं चल रहा है तो आपको भी वेट करना पड़ेगा मैसेज में आंसर देने का। ओके मैम। थोड़ा पुराना वर्जन रहता है उसमें नहीं चलता। चलिए बच्चे, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, फिर आप लोग जाके मैसेज में आंसर कर सकते हो। 6 सेकेंड और देते हैं हम आपको। जिसके में पोल आ रहा है वो आंसर कर दे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बच्चा जिनके पास पोल नहीं आया है, जिसने आंसर नहीं कर पाया, आप जल्दी से मैसेज में आंसर कर दो, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूँ। ओके बेटा, वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो अब मैं जल्दी से आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 2 तो 5 में से जाएगा नहीं, तो हम इससे क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, 12। 12 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है। अब यहाँ से हमने 1 लिया था तो ये कितना बचा, 3। 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब यहाँ 9 है, अभी 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो उत्तर आपका क्या आया, 307। किसी बच्चे ने -307 किया था। बच्चा अगर हम बड़ी संख्या में से, देखो 942 क्या है, बड़ी संख्या, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो उत्तर हमेशा धनात्मक ही आएगा। लेकिन अगर हम छोटी संख्या में से, जैसे मान लो उल्टा होता है, 635 में से हम 942 घटा रहे थे, तब आपका जो उत्तर आता वो मैम जी हमारे पास नहीं आया जी। क्या बच्चा, हमारे पास नहीं आया जी। बोल नहीं आया ना बच्चा, वो जी किसी के फोन में नहीं आता बच्चे, आपको मैसेज में आंसर करना। ओके जी। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर धनात्मक 307 था। कोई बात नहीं बच्चे, चलो अब एक और पोल करेंगे, उसको थोड़ा सोच समझ के करना है आपको। मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। करना क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 योगों, योगों का मतलब है इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़, इन दोनों के जोड़ का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर नहीं निकालना है, अभी क्या निकालना है, इन दोनों को जो जोड़ोगे, फिर जो जोड़ आएगा आपका, वो दोनों के जोड़ का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना। आप जल्दी से कर लो, जल्दी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप अपना पूरा टाइम लो और अच्छे से करो। अभी मैंने पोल ऑन नहीं किया है बच्चा, अगर पोल के लिए कह रहे हो तो। अब मैंने पोल ऑन किया है, आ गया होगा आपके पास। बच्चे थोड़ा देर रुकेंगे, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तो आप अपनी बात बता सकते हो अगर कोई डाउट हो तो। आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर आंसर देंगे इस क्वेश्चन का।
ओके बच्चे, अब आप आराम से कर लो, फिर इसका आंसर आपको पोल में देना है। जिसके पास पोल नहीं खुलेगा उसको वेट करना है। बच्चे आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, ऑफ करो। मैम हमारा पोल नहीं खुल रहा जी। मैम हमारा भी नहीं हो रहा। ओके बच्चा, आपको वेट करना है और आप ना वहां पे मैसेज में आंसर देंगे। बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। जिसका पोल नहीं खुल रहा है बच्चा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। जब मैं आपको मैम हमारा वो ही नहीं आ रहा मैम मैसेज। मैसेज नहीं आता बच्चा, अभी बताया ना, जब आपका पोल ऑन होगा तब मैसेज का ऑप्शन नहीं आता। जब पोल ऑफ हो जाएगा ना बच्चे, तब आपको आंसर करना होगा। ओके मैम। जो बचे हुए बच्चे हैं जिनके पास पोल आ रहा है वो जल्दी से आंसर कर देंगे। थोड़ा सोच समझ के करेंगे बच्चा, आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलो चलो बच्चा, जल्दी से करेंगे आंसर। देखो मैं क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ। पहले हमें दोनों को जोड़ना है क्योंकि योग लिखा है, फिर दोनों का अंतर निकालना है। और अंतर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या को घटा देते हैं। बच्चा अभी थोड़ी देर रुकेंगे, फिर मैं आपको मैसेज का ऑप्शन दूंगी, आप वहां पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, फिर मैं आपको 5 सेकंड और देती हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। चलो बच्चा, आप जिन्होंने आंसर निकाल लिया है और जिसने पोल नहीं आया था जिसके पास, वो जल्दी से मुझे मैसेज करके आंसर बता देगा। इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स, इतने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आपके। चलो देख लेते हैं कौन सा सही है। चलो पहले हमने क्या बताया था, दो योग। तो सब योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। यहाँ पर दिया भी गया है कि आपको किस किस को जोड़ना है, 145 और 185 को जोड़ना है। चलो अच्छी बात है, हम इसको जोड़ लेते हैं। 185 और 145 को आप जोड़ोगे तो देखो 5 5 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये क्या आया, 330 आया। पर आंसर तो ये पूछा ही नहीं गया था। तो बच्चा जिन्होंने 330 लगाया, क्या उत्तर में ये पूछा गया था कि इनका जोड़ना क्या आएगा? नहीं ना बच्चा, इन दोनों के जोड़ का अंतर पूछा गया था। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता ना बच्चे। यहाँ देखो, आपका दूसरी संख्या क्या दी गई थी, 234 और 232। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 6 और ये 4। ठीक, अब ये भी इन दोनों का जोड़ आ रहा है, लेकिन हमें जोड़ निकालना है क्या, नहीं, हमें अंतर निकालना है। किसका, इन दोनों के जोड़ का जो 330 है और इन दोनों के जोड़ का जो 446 है। ठीक है, 466 है। तो आपका क्या है बच्चा, आपको अंतर निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर आएगा आपका 136। ठीक है, आप समझ आया ये आंसर क्यों आया? किसी को भी डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में? इसमें आपने बहुत गलतियां करी है, जल्दी से बता दो। किसी को कोई डाउट है बच्चा? मैंने मैसेज का ऑप्शन दिया है ना सबको को? बच्चा मैसेज कर दो जल्दी से। हेलो हाँ हाँ, मैम, ये 336 कैसे आया, 136? देखो बच्चा क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था। योग लिखा है ना बच्चा, दो योग। दो योग का मतलब क्या है, पहला योग ये है, दूसरा योग ये है। योग किस किस का है, पहले में, पहले योग में 145 185 का योग कह रहा है, दूसरे में यस 234 और 232 का कह रहा है। ठीक है बच्चे, तो दो योग आ गए। अब इन दोनों योगों का अंतर बताना था बच्चा। ठीक है, तो अंतर बताने का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। ठीक। ठीक है, इन ओके दोनों मैम। को घटा के आंसर आपका 136 आ गया। ओके बच्चा, ठीक है, ओके। चलो कोई बात नहीं बच्चा, गलती तो होती रहती है, बस आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम करते कैसे।
चलो बच्चा, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? गुणा भी कहते हैं। ठीक, दो संख्याओं का गुणा, या दो से ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर गुणा देखना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या है? क्यारियां दिख रही है आपको? कितनी क्यारी है? 3 क्यारी है। ठीक है, तो ये तीनों क्यारी में आप क्या गिनोगे? फूल गिनोगे तो कितने फूल है? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 फूल है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पर कुल मिला के फूल पूछे जाए तो कुल कितने फूल है? जल्दी से आप बताओगे, यहाँ इन तीनों क्यारियों में आपके कितने फूल है? ओके बच्चा, ओके। ओके ओके, चलो वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी हम कुल पूछते हैं तो हम क्या करते हैं? इस वाली क्यारी में 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है, और इसमें भी 5 फूल है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5, ये आपका कितना हो गया? 15 फूल हो गए। वेरी गुड। अब यहाँ को अगर हम क्या कर ले, ये तो हमने जोड़ के निकाल लिया, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे हमने पहाड़ों में आपको सिखाया था कि मान लो एक ही संख्या क्या आ रही है? बार बार आ रही है, तो हम इसको गुणा से भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप क्या कह सकते हो? दूसरे तरीके में हम कह सकते हैं कि अगर एक ही संख्या, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, ठीक, तो 5 वो संख्या है जो बार बार आ रही है, और कितने बार आ रही है? 3 बार आ रही है। तो हम जो फूलों की संख्या है वो दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि एक मैम 5 की टेबल 15 तक पढ़नी। 5 की टेबल तक पढ़नी मैम। 3 तक बच्चा, तीन क्यारियां है ना? 5 की टेबल 3 तक पढ़नी है मैम, तभी हाँ 15 आएगा। हाँ हाँ बच्चा, आप अपना कैमरा ऑन नहीं करोगे? ऑफ करो, ओके, म्यूट करो। ठीक है, तो आपका पहला तरीका क्या होता है कि हम जो फूलों की संख्या है इनको एक एक करके जोड़ दें, तब भी 15 आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर एक ही नंबर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर एक ही संख्या बार बार आ रही है तो हम उसको गुणा के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि वो संख्या जो बार बार आ रही है, दूसरा जितनी बार वो आ रही है, तो 3 बार आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगर मान लो यहाँ पर और क्यारियां बढ़ा दें हम, ठीक, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक और क्यारी ले लें, ठीक है, इसमें हमने रोजेस लगा दिए, गुलाब का पौधे लगा दिए, वो भी 5। अब आप बताओ कि कुल मिलाकर इन चारों क्यारियां में कितने फूल होंगे? क्वेश्चन आपको समझ आया? अगर एक क्यारी और बढ़ जाती जिसमें गुलाब के पौधे लगे हैं 5, तो आप कैसे करते हैं? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अरे मेरा इंस्टाग्राम के फॉलो बता दो। बच्चा, ये सब नहीं करना आपको। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वही तरीका जैसे मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कि क्यारियों की संख्या कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यारियों की संख्या आपकी कितनी है? 4 क्यारियों की संख्या है। हर एक क्यारी में कितने फूल है? 5 फूल है, तो आपके क्या आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। ठीक, तो आपका पहला तरीका यही है कि हम 5 5 5 5 4 बार जोड़ दें। और दूसरा आपका क्या तरीका है? दूसरा आपका तरीका है कि एक क्यारी में कितने फूल हैं उसका गुणा कर देंगे, कुल मिलाकर कितनी क्यारियां हैं, तो भी आपका क्या आ जाएगा? कुल मिलाकर कितने फूल हैं उस बगीचे में, ये आ जाएगा। ओके, चलो अब आप इसका आंसर दो कि अगर हम क्यारियों की संख्या बढ़ा के 7 कर दिए, ठीक, और हर क्यारी में हम आपके 5 ही फूल रखें, तो कुल मिलाकर कितने फूल होंगे? वेरी गुड मैम रिपीट अगेन।
रिपीट अगेन। ओके, यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन दूसरा है बच्चा कि अगर हम क्यारियों की संख्या 7 कर दें, ठीक है, तो आपके हर एक क्यारी में 5 फूल हैं, तो कुल कितने फूल होंगे? ओके बच्चा, चलो तो हम पहले वाला तरीका देखें बच्चा। तो पहले वाले तरीके में क्या थे, आपके 5-5 फूल थे 7 क्यारियों में। तो पहली क्यारी के फूल, दूसरे क्यारी के फूल, तीसरे क्यारी के फूल, चौथी क्यारी के फूल, पांचवी के फूल, छठवीं के फूल और 7वीं क्यारी के फूल। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक, ये आपके 6वीं क्यारी के फूल हो गए और ये आपके 7वीं क्यारी के फूल हो गए। ठीक, अब हम इसको जोड़ देंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया था कि दूसरा तरीका होता है कि वो नंबर जो बार बार आ रहे हैं, या आप कह सकते हो कि क्यारियों की संख्या और उसमें हम किसका गुणा करेंगे, क्यारियों में कितने फूल हैं। एक सेकेंड बच्चों, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी क्यारियां हैं, 7 है। एक क्यारी में कितने फूल है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 35 है। ठीक, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। अगर मान लो आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, कुछ भी मान लो, और हर एक के पास 5 चॉकलेट है। ठीक, तो कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट हुई? क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। आपके क्लास में 3 बच्चे हैं, सबके पास 5 चॉकलेट है, तो कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट हुई? जल्दी से करेंगे बच्चे। हम क्या कर सकते हैं, हर एक बच्चे के पास जितनी चॉकलेट है उतनी जोड़ सकते हैं, या फिर हम गुणा के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो अभी हमने आपको ऊपर दूसरे वाले मेथड में सिखाया, दूसरी वाले तरीके में सिखाया, उतना भी कर सकते हैं। ओके बच्चे, बच्चे 105 क्यों होंगी, आप इधर उधर कर रहे हो। ओके, मतलब समझ गए ना बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी संख्या हो जाएगी, बच्चों की संख्या, क्यारियों की संख्या, चीजों की संख्या, कुछ भी। बचा 60 क्यों होगा, 60 कैसे निकाल रहे हो आप? और हर एक बच्चे के पास 5 चॉकलेट है। ठीक, तो 5 को हमें 30 बार जोड़ना था। तो जब हमने आपको टेबल सिखाए थे ना, पहाड़े सिखाए थे, तब भी बताया था कि एक संख्या अगर हमें एक से ज्यादा बार जोड़नी है तो हम उसे गुणा के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका भी तो मतलब होता है कि 30 को 5 बार जोड़ा या फिर 5 को 30 बार जोड़ा गया, तो आपका क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, कुछ भी गलत आंसर नहीं लिखना है। सब समझ गए ना बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आप कर लोगे ना? आपकी शादी होगी? बच्चे आप पढ़ने आए हो ना, ये सब हरकतें नहीं करेंगे वरना हम क्लास से रिमूव कर देंगे आपको। ठीक है, अब गुणा लगाने का एक क्या रहते हैं, कुछ नियम रहते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या रहता है कि यहाँ पर जो क्यारियां हैं, ठीक है, उनपे फूलों की संख्या सेम रहनी चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, जो आप चॉकलेट बांट रहे हो या टॉफी बांट रहे हो, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम गुणा का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो जब आपकी जो बांट रहे हो, आप जो भी चीजें बांट रहे हो या जो भी चीजें हम वहां पर पता कर रहे हैं, उनकी संख्या हर एक व्यक्ति के पास या हर एक जगह पर कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होती, मान लो यहाँ पर 5 फूल होते, यहाँ पे 6 फूल होते, यहाँ पे 7 फूल होते, तब हम गुणा नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता, तब हमें से जोड़ना ही पड़ता, 5 + 6 + 7 करना पड़ता। हम यहाँ पे गुणा नहीं लगा सकते। गुणा लगाने की सबसे पहला तरीका क्या है कि इन क्यारियों में फूलों की संख्या समान होनी चाहिए थी। जो बच्चों में हम चॉकलेट बांट रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, वरना हम ये नहीं कर सकते, वरना हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जब संख्या समान होगी बच्चा, तभी हम गुणा का उपयोग कर सकते हैं, और संख्या समान नहीं है तो
तो हम गुणा का उपयोग नहीं कर सकते। बच्चे म्यूट करो अपने आप को, एक सेकेंड बच्चा। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके ओके, ठीक है। तो आपको बस ये रूल याद रखना है, संख्या समान है, जो चीज बांट रहे हैं, जो चीज गिर रहे हैं वो समान है हर किसी के पास, तो हम गुणा का उपयोग कर सकते हैं, और समान नहीं है तो गुणा का उपयोग नहीं होगा। ओके बच्चे, ओके ठीक है। मैं अब यहाँ पर मैसेज वाला ऑप्शन बंद कर रही हूँ, हम जाके पोल में क्वेश्चन करेंगे। जिसके पास पोल नहीं आएगा बच्चा, वो वेट करेगा, जब पोल बंद हो जाएगा तब वहां पर जाके आप अपना मैसेज कर सकते हैं आंसर। चलो बच्चे, यहाँ पर आपको पोल का दिख रहा है कि क्या करना है आपको, 8 का गुणा 5 में करना है। जल्दी से आंसर देंगे बच्चे, बोलना नहीं है आपको। बच्चा कैमरा भी ऑन नहीं करना है आपको। चलो बच्चा जल्दी से आंसर दे देंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप लोग जल्दी ही कर लोगे। ओके, थोड़ा सा और वेट करेंगे, जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जिनके पास पोल नहीं आ रहा बच्चा, अब थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं अभी आपको कमेंट का ऑप्शन दूंगी, वहां पर आप कर सकते हो। चलो मैं 6 सेकेंड और देती हूँ, जिसने भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है वो जल्दी से दे देगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चे, सबने सही आंसर दिया है। अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो मैसेज में जाके आंसर दे सकता है। ओके बच्चा, बच्चा 80 कैसे हो जाएगा? 8 और 5 में गुणा करोगे तो आपका क्या होगा, 40 होगा, सबको ही पता है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप 8 को 5 बार जोड़ के भी कर सकते हैं, मैंने पहाड़े पढ़ाए थे ना आपको। तो इसी तरीका, यही मतलब होता है ना कि 8 को 5 बार जोड़ोगे या 5 को 8 बार जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। यस बेटा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे पढ़ेंगे। ओके, अब वहां पर हम एक संख्या का कर रहे थे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 संख्या का करना है। तो 2 संख्या का कैसे करते हैं बच्चे, इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि 58 हम ऊपर लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और फिर 15 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्या हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि 5, 8 ऊपर लिखेंगे ये वाली संख्या, और जिससे इस संख्या में गुणा हो रहा है वो आप नीचे लिखोगे। अब इसमें क्या करना होता है बच्चा कि हम पहली संख्या का गुणा, ये इसे हम क्या कहते हैं, इकाई की संख्या कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, दहाई का अंक कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इकाई का अंक जो है उसका गुणा करेंगे इस वाली संख्या में। बच्चे समझना है, जिसको नहीं आता वो समझेगा। ठीक है, आप 5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40, 4 आपके हासिल आ गई। ठीक है, फिर 5 का इसमें करोगे क्या आ गया, 29 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा सकते हो, आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो, और इस जगह को आप खाली भी छोड़ सकते हो, पर आपको इकाई के अंक की जगह खाली छोड़नी है। क्यों, क्योंकि हम दहाई के अंक का गुणा कर रहे हैं। तो 1 का गुणा 8 में करोगे 1 ही आएगा, और 5 में 1 का गुणा करोगे 5 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 0 में जुड़ेगा क्या आएगा, 0, और ये यहाँ पर 8 और 9 में जुड़ेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 17। 1 हासिल आएगी, 1 हासिल आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 8। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 870।
समझ आ गया बच्चा? करना कैसे होता है इसको? आपको सबसे पहले पहले वाले को, जो कि आपका इकाई का अंक कहलाता है, इसमें इसका गुणा आपको करना है दोनों नंबर में। फिर हम क्या करेंगे, इस जगह को खाली छोड़ेंगे, क्रॉस लगा सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दहाई की संख्या का गुणा करेंगे इन दोनों अंक में। फिर जो हमारे दो आंसर आएंगे, आंसर तो एक ही आना चाहिए ना बच्चा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा बच्चा, वही आपका उत्तर होगा। ठीक, चलो बच्चे, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? वरना हम दो संख्या वाले गुणा का पोल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है बच्चे? ओके बच्चा, फिर हम क्या करेंगे, पोल करेंगे दो संख्याओं का गुणा का। ओके, जिसके पास पोल नहीं खुलता है बच्चा, वो वेट करेगा, आपके पोल के बाद मैसेज खुलेगा, उसका आंसर उसमें आपको करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 53 में 15 का गुणा करना है। उसी तरीके से करेंगे जो अभी हमने सीखा है। अगर आपको 15 का पहाड़ा आता है तो कोशिश करना उसे लगा के नहीं करें, और सीधा जो अभी तरीका पढ़ा है उसे करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो बच्चे, मैंने पोल ऑन कर दिया है, आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। बच्चा जल्दी में गलत नहीं करना है आंसर। वेरी गुड बच्चे, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा आपको बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास करना है, और अगर हो सके तो टाइम से आना। कोई जेन्युइन रीजन है, सही में कोई कारण था तो कोई बात नहीं बच्चा, पर ट्राई करना है आपको टाइम से ही आना और पूरी क्लास करना। ओके, थोड़ी सी और वेट करेंगे हम, 5 सेकंड आपको देते हैं। जिसने भी आंसर नहीं करा वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अब जिन्होंने आंसर नहीं करा वो जाके मैसेज में आंसर कर देगा। ओके, तो हमने अभी आपको क्या बताया, पहले हम इकाई की संख्या का गुणा करते हैं। ठीक, तो 5 का गुणा 3 में करोगे क्या आएगा, 15, एक हासिल आएगी। ठीक है, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे, 25 आएगा, एक हासिल जोड़ देंगे, 26 आ जाएगा। फिर हम पहली जो स्थान होता है उसको खाली छोड़ते हैं या जीरो लिखते हैं, फिर क्रॉस लगाते हैं। ठीक है बच्चा, फिर 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 में, 3 आएगा, और 5 में 5 आएगा। फिर जोड़ देंगे तो ये इकाई की जगह पर 5 आ जाएगा, दहाई की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये जो सैकड़े की जगह है उस पर 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, 795। ओके बच्चे, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, तो आप जल्दी से वेट करेंगे। अभी आपको पोल का क्वेश्चन दिखेगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इसको करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में पढ़ के बता देती हूँ। माइक के पास कितने कार्ड है, 42 कार्ड है, हर एक कार्ड में 15 स्टिकर्स है। ठीक, तो आपको बताना है कुल कितने स्टिकर्स है। ऐसे हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं, हम आपको बता भी चुके हैं कैसे करना होता है। आप जल्दी से इसको कर लेंगे और फिर पोल में इसका आंसर देंगे। चलो, पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, आप जल्दी से जाके वहां पर सही आंसर दे सकते हो। जल्दी नहीं है बच्चे, जब आपका आंसर हो जाए तभी देना है। ओके बच्चा, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड।
बच्चा जल्दी में गलत नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लो, जल्दी बिल्कुल नहीं है। जितनी भी चीजें आप सीखो अच्छे से सीखो। ओके, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और देती हूँ, आप जल्दी से कर लेंगे। ओके, मैं 6 सेकंड और दे रही हूँ आपको। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब जिन्होंने आंसर नहीं करा है वो बच्चा मैसेज में जाके आप आंसर कर सकते हो। ओके, चलो बच्चे, आपने जल्दी जल्दी में किसी बच्चे ने गलत भी किया है। बच्चा इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए आपको। आपको पता ही है कि अगर एक कार्ड है और प्रत्येक संख्या सेम है तो हम गुणा करके निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा पहले करेंगे, हम दोनों तरीके से बता देंगे, 15 का गुणा करके भी बता देंगे। 5 का गुणा इसमें करोगे क्या आएगा, 0, हासिल क्या आएगी 1। फिर 5 का गुणा करोगे 20 आएगा, 1 हासिल जोड़ दोगे 21 आएगा। इस वाली जगह को खाली छोड़ते हैं, क्रॉस लगाते हैं, 0 लिखते। बच्चा 600 आंसर नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 आएगा, 1 का गुणा यहाँ होगा 4 आएगा। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ोगे तो यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ 6। ठीक है बच्चा। और दूसरे तरीका ये भी था कि आप सीधा 15 का गुणा कर दो। 15 दूनी क्या होता है 30, तो हासिल कितनी आ जाती 3, और 15 चौको 60 होता है, 3 जोड़ दोगे तो फिर 63 आ जाएगा। ठीक, आपको जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है बच्चे। ठीक है, तो ये आज आपका यहाँ तक ही रहने देंगे हम। फिर कल हम 3-3 संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, 2-2 संख्याओं का पढ़ा। अभी हम कल वाली क्लास में 3-3 संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे। बी किसका आंसर है बच्चा, बी किसी का आंसर नहीं है। चलो बच्चे, अभी हम आपको होमवर्क देंगे। जो नहीं बच्चे बाय नहीं करना, अभी सब वेट करेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे तो आपको वो करना है। जब तक आप लोग अपनी नोटबुक ले आओ और जल्दी से अपना होमवर्क खोल लो। मैं अभी कैमरा ऑन करने की परमिशन दूंगी तो आप जल्दी से बता सकते हो। जोड़ वाला हमारा हो गया था, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था जोड़ने का भी। आज आपको क्या करना है, घटाने का 5.1 वाला। ठीक है, और फिर आपको आगे भी करना है। ये जो 5.2 है ये आपको करनी है। क्या क्या का होमवर्क हो गया, क्या क्या गृह कार्य हो गया आपका, 5.1, 5.2, और इसके बाद आपको एक और करना है जो कि है 6.1। ठीक है, मैं आपको कितना दिया, 5.1, 5.2 और 6.1। ये आपका गृह कार्य है। नो बच्चे, आप लोग होमवर्क दिखाओगे फिर ही जाएंगे।